श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करें। यदि आप इस पावन वाणी से जुड़े हैं तो अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी विशेष बना देगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति यात्रा का लाभ आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा है उसे सृष्टि की कोई भी शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। जीवन में कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं परंतु सफलता नहीं मिलती। तब हमें लगता है कि भाग्य हमारे साथ नहीं है या कोई हमारी मेहनत का फल हमसे छीन रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्रह्मांड अपनी निश्चित व्यवस्था में कार्य करता है और जो हमारे लिए लिखा गया है वह किसी भी परिस्थिति में हमें मिलकर ही रहेगा। यदि कुछ हमारे जीवन से चला जाता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वह हमारे लिए बना ही नहीं था या फिर सही समय पर वह हमारे पास अवश्य आएगा। हम अक्सर किसी वस्तु, व्यक्ति या अवसर को पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन यदि वह हमारी नियति में नहीं है तो लाख प्रयास करने पर भी वह हमारे पास नहीं टिकेगा। वहीं जो हमारी किस्मत में निश्चित है वह चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अंततः हमें प्राप्त होकर ही रहेगा। जब एक नदी बहती है तो उसके मार्ग में बड़े बड़े पत्थर आते हैं जो कुछ समय के लिए उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन नदी का स्वभाव बहना है और वह या तो पत्थर के चारों ओर से रास्ता बना लेती है या फिर धीरे धीरे उसे घिसकर आगे बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह यदि किसी कार्य का फल हमारी नियति में लिखा है तो मार्ग में कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहेंगे। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जब धर्म की विजय निश्चित है तो भय का कोई स्थान नहीं है। युद्ध में जब कौरवों की सेना अजेय लग रही थी तब भी श्री कृष्ण को विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। अर्जुन के लिए भी यह युद्ध आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि यदि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर हो तो समस्त संसार भी मिलकर तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जीवन में प्रतीक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम किसी चीज को अत्यधिक चाहते हैं और वह हमें तुरंत नहीं मिलती तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। जैसे जब कोई मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ा मारता है तो पहले कई प्रहार बेअसर लगते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो एक ही प्रहार पत्थर को उसकी अंतिम सुंदरता में ढाल देता है। इसी प्रकार हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, बस सही समय की प्रतीक्षा आवश्यक होती है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखो, जब वह अपने पंखों को फैलाता है तो पहले उसे हवा से संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह ऊंचाई पकड़ लेता है तब वही हवा उसे सहारा देने लगती है। ठीक इसी तरह प्रारंभ में परिस्थितियां प्रतिकूल लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और धैर्य रखते हैं वही परिस्थितियां हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाने लगती हैं। यह सत्य उसी प्रकार है जैसे सूर्य और बादल। जब घने बादल सूर्य को ढक लेते हैं तो हमें लगता है कि सूर्य कहीं लुप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में सूर्य अपनी जगह पर ही होता है, बस कुछ समय के लिए बादलों के पीछे छिप जाता है। समय के साथ बादल छंट जाते हैं और सूर्य फिर से अपने तेज से चमकने लगता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई चीज हमारी किस्मत में लिखी है तो वह अस्थाई बाधाओं के पीछे छिप सकती है, लेकिन सही समय पर वह हमारे पास लौटकर अवश्य आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम अक्सर अपने जीवन में छोटी छोटी असफलताओं से विचलित हो जाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। कभी कभी हमारे प्रयास तुरंत सफल नहीं होते, लेकिन वे हमें उस सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो हमारे भाग्य में पहले से ही सुनिश्चित है। जब किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, मिट्टी उसे ढक देती है,
बारिश और आंधियां आती हैं, लेकिन जब समय सही होता है तब वही बीज अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। यदि किसान धैर्य खो दे और बीच में ही हार मान ले तो वह अपने ही भाग्य में लिखी फसल से वंचित रह जाएगा। अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में हर चीज अपने सही समय पर ही मिलती है। यह संभव है कि हम उस चीज के लिए अभी पूरी तरह तैयार ना हो या ईश्वर हमें उसके योग्य बना रहे हों। जो हमारा है वह हमसे दूर नहीं जा सकता, बस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जब सही समय आएगा तो वही चीज हमें मिलेगी जो हमारे भाग्य में लिखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म करते रहो। सृष्टि की कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। जो धैर्य रखता है और अपने कर्म में लगा रहता है वही अपने भाग्य के द्वार खोलता है। कठिनाइयां और संघर्ष बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के साधन हैं। अगर कोई संघर्ष से डरकर पीछे हट जाता है तो वह अपने ही भाग्य से मुंह मोड़ लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है तो वह उन्हें अपने आप मिल जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करने को तैयार होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की नियति में सफलता लिखी भी हो लेकिन वह प्रयास ही न करे तो वह उस सफलता तक कभी नहीं पहुंच सकता। अगर एक पर्वतारोही चोटी पर पहुंचना चाहता है लेकिन ऊंचाई देखकर डर जाए और सफर अधूरा छोड़ दे तो क्या वह कभी शिखर तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से यही कहा था कि यदि वह अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो उसका भाग्य भी उससे दूर चला जाएगा। अर्जुन एक महान योद्धा था, लेकिन यदि वह युद्ध छोड़ देता तो क्या वह कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता? भाग्य उन्हीं के लिए दरवाजे खोलता है जो उसे धैर्य और मेहनत की चाबी से खोलते हैं। अगर एक कलाकार अधूरे चित्र को देखकर निराश हो जाए और उसे पूरा करने से पहले ही छोड़ दे तो क्या वह कभी अपनी कला का वास्तविक रूप देख पाएगा? नहीं, क्योंकि हर सुंदर चित्र धैर्य और सतत प्रयास का परिणाम होता है। अगर किसी को तैरना सीखना हो और वह पानी में उतरने से ही घबरा जाए तो क्या वह कभी लहरों पर संतुलन बना पाएगा? सफलता केवल प्रतीक्षा करने वालों को नहीं बल्कि प्रयास करने वालों को मिलती है। जो मेहनत से डरता है वह अपने ही भविष्य को संकुचित कर लेता है। जब तक धैर्य और निरंतरता के साथ प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति धैर्य रखे, निरंतर प्रयास करता रहे और अपनी लगन को बनाए रखे तो एक दिन वही प्रयास उसे सफलता तक अवश्य ले जाता है। जिस प्रकार एक मिट्टी का दीपक कुम्हार के हाथों से कई बार थपथपाया जाता है, आग में तपाया जाता है, तब जाकर वह उजाला देने योग्य बनता है। अगर वह इस प्रक्रिया से गुजरने से इनकार कर दे तो वह कभी प्रकाश का स्रोत नहीं बन सकता। इसी तरह जब हम जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो मेहनत के साथ साथ धैर्य भी आवश्यक होता है। बहुत से लोग कठिन परिश्रम तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। वे चाहते हैं कि जो उन्होंने सोचा है वह तुरंत पूरा हो जाए, लेकिन बीज भी धरती में पड़ने के बाद तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय देना पड़ता है, सही देखभाल करनी होती है, प्रकृति के अनुसार बढ़ने का अवसर देना होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि परिणाम देर से आ रहे हैं तो शायद वे सफल नहीं होंगे और वे अपने प्रयासों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता और समय आने पर उसे कोई रोक भी नहीं सकता। एक बढ़ई की कहानी ध्यान में आती है। एक बार एक बढ़ई एक मजबूत लकड़ी को काटने की कोशिश कर रहा था। उसने कुल्हाड़ी से लगातार वार किए लेकिन लकड़ी नहीं टूटी। उसने फिर भी हार नहीं मानी और लगातार वार करता रहा। आखिरकार एक झटके में लकड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। देखने वालों को लगा कि आखिरी वार ने चमत्कार कर दिया, लेकिन सच तो यह था कि हर वार लकड़ी को कमजोर कर रहा था और जब सही समय आया तो वह टूट गई। अगर तुम्हारे भाग्य में कोई चीज लिखी भी हो तो उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर कोई बीच रास्ते में ही हार मान ले तो वह अपने भाग्य के द्वार स्वयं बंद कर लेता है।
यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में लगे रहो, धैर्य रखो और संघर्ष से पीछे मत हटो। जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह मेहनत और समय के साथ तुम्हें अवश्य मिलेगा। हर चीज अपने समय पर घटित होती है। अगर कोई फल अभी नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए और परिपक्व होकर आने वाला हो, या हो सकता है कि तुम्हें अभी और परिपक्व होने की आवश्यकता हो। जब सही समय आएगा तो वह चीज अपने आप तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। कई बार हमें लगता है कि हमने जितनी मेहनत की उसके अनुरूप हमें सफलता क्यों नहीं मिली। हम अधीर हो जाते हैं, बेचैन होने लगते हैं और कई बार तो निराश होकर अपने ही प्रयासों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन सच यही है कि हर चीज का एक उचित समय होता है। जैसे एक पक्षी अपने पंखों को फैलाकर उड़ना सीखता है, वैसे ही हमें भी अपने धैर्य और मेहनत से सफलता के लिए तैयार होना पड़ता है। महाभारत में पांडवों को अपना अधिकार पाने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वे योग्य थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें धैर्य रखना पड़ा। श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि जो तुम्हारा है वह सही समय पर ही तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए जो भी पाना चाहते हो उसके लिए निरंतर प्रयास करो, धैर्य रखो और समय पर विश्वास रखो। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसके बाद सूरज न उगे। अगर पांडवों ने धैर्य खो दिया होता और अधीर होकर कोई अनुचित कदम उठा लिया होता तो क्या वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते? जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अवसर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिलता। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब समय बीतता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे लिए सही ही था। एक छोटे से बच्चे को मीठे फल की चाह थी। उसने हरे फल को तोड़ लिया और खाते ही उसका खट्टा स्वाद उसे अप्रिय लगा। तब उसकी मां ने समझाया कि यदि वह थोड़ा और धैर्य रखता और फल को पकने देता तो उसे उसका असली स्वाद मिलता। जीवन भी ऐसा ही है। कई बार हम किसी चीज को जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन जब सही समय नहीं होता तो वह चीज हमें संतोष नहीं देती। मगर जब समय उपयुक्त होता है तो वही चीज हमें सच्चा आनंद देती है। एक संगीतकार वर्षों तक साधना करता है, हर दिन रियाज करता है, लेकिन जब भी वह मंच पर जाता है तो उसे अपेक्षित सराहना नहीं मिलती। उसे लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन वह हार नहीं मानता, अपने अभ्यास को जारी रखता है। कुछ वर्षों बाद एक ऐसा अवसर आता है जो उसकी कला को पहचान दिलाता है और तब उसे समझ आता है कि अगर उसे पहले ही सफलता मिल जाती तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, मेहनत जारी रखो और समय पर विश्वास रखो। देर हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। सूरज हर सुबह अपने समय पर निकलता है, न उससे पहले न बाद में। जीवन में भी सही चीज सही समय पर ही मिलती है। अगर कोई नदी अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती है तो उसे पहाड़ों से गिरना पड़ता है, चट्टानों से टकराना पड़ता है, कई मोड़ों से गुजरना पड़ता है, मगर अंत में वह सागर में ही समाहित होती है, क्योंकि वही उसका अंतिम लक्ष्य है। जीवन में भी जो हमारे लिए तय किया गया है वह किसी न किसी रूप में हमें अवश्य प्राप्त होगा, मगर यह आवश्यक नहीं कि वह हमें उसी रूप में मिले जैसा हमने सोचा था। कई बार हमें उस तक पहुंचने के लिए कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है। जब हम अधीर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रयास का फल तय समय पर ही मिलता है। बस हमें अपने कर्मों पर भरोसा बनाए रखना होता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, लेकिन केवल इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। जब हम अपने सपनों के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो सृष्टि भी हमारी सहायता करने लगती है और अवसरों के नए द्वार खुलने लगते हैं। अगर कोई पर्वतारोही यह सोचकर बैठ जाए कि पहाड़ अपने आप उसके पास आ जाएगा तो वह कभी भी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। उसे स्वयं चढ़ाई करनी ही पड़ेगी। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। हमें वह नहीं मिलता जो हम केवल चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं और खुद को योग्य बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मन से किसी चीज को पाने के लिए समर्पित है और लगातार प्रयास कर रहा है
तो संपूर्ण सृष्टि उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन यह जरूरी है कि हम संदेह और भय को छोड़कर पूरे विश्वास के साथ कार्य करें। कुछ लोग सोचते हैं कि जो होना है वह अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमारे लिए निर्धारित है उसे पाने के लिए हमें अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है। जो केवल भाग्य के सहारे बैठते हैं वे अवसरों को खो देते हैं। हमें जीवन में वही प्राप्त होता है जिसके लिए हम तैयार होते हैं। अगर कोई मिट्टी का घड़ा आधा पका हो तो वह पानी नहीं रोक सकता। यदि हम किसी चीज के योग्य नहीं बनते तो भले ही वह हमारे भाग्य में लिखी हो, वह हमारे हाथ से फिसल सकती है। इसीलिए खुद को योग्य बनाना सबसे जरूरी है। हर इंसान को वही मिलता है जो उसकी सोच, प्रयास और धैर्य के अनुरूप होता है। लोग छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं और अपने ही सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि जीवन में हमें क्या और कब मिलेगा यह हमारी योजना से नहीं बल्कि एक गहरे नियम के अनुसार तय होता है। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो देर सबेर हमें वही मिलता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता होती है। सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, इसमें मेहनत, संकल्प और ईमानदारी की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं तो हमें वही मिलता है जिसका हमें वास्तविक हक होता है। कुछ चीजें हमें देर से मिलती हैं, लेकिन जब वे मिलती हैं तो हमें एहसास होता है कि यही सही समय था। यदि वे पहले मिल जाती तो शायद हम उनकी कद्र नहीं कर पाते। एक किसान अगर बिना धैर्य के फसल काटना शुरू कर दे तो उसे अधपकी और कड़वी फसल मिलेगी। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, समय का इंतजार करे, तो उसे वही मिलेगा जो सबसे अच्छा होगा। इसी तरह जीवन हमें कई बार हमारी मेहनत का फल देर से देता है, लेकिन जब देता है तो वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं बेहतर होता है। हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, फिर भी हमें वह चीज क्यों नहीं मिली। मगर समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हमें नहीं मिला वह हमारे लिए सही नहीं था। इसी कारण धैर्य और भरोसा बनाए रखना जरूरी है। जो हमारे लिए नियत होता है वह हमें किसी भी हाल में मिलकर ही रहता है, लेकिन कभी कभी इसे हासिल करने के लिए हमें अपने धैर्य और विश्वास की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो इस परीक्षा में सफल होते हैं वही असल में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन में देरी का यह मतलब नहीं कि हमें वह चीज कभी मिलेगी ही नहीं। जब सही समय आता है और हम उस योग्य बन चुके होते हैं तब वह चीज अपने आप हमारी ओर खींची चली आती है। जब हम किसी चीज के लिए लगातार मेहनत कर रहे होते हैं तो यह जरूरी नहीं कि हमें तुरंत उसका परिणाम मिल जाए, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि वह चीज हमारे लिए नहीं बनी है। हो सकता है कि जब हमें वह मिले तब हम उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हों। जो हमारे जीवन में आना निश्चित है वह किसी न किसी रूप में अवश्य आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो जैसा हमने सोचा था। कभी कभी जो हमें मिलता है वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक बेहतर होता है। कुछ चीजें तब नहीं मिलती जब हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि तब मिलती हैं जब वे हमारे लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। इसलिए अगर कोई चीज देर से मिल रही है तो उसे खोने का डर छोड़कर धैर्य बनाए रखें। हमारी मेहनत और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो असफलता हमें आज निराश कर रही है वही कल हमारी सफलता की नींव बनेगी। हमें वही मिलेगा, लेकिन तब जब हम उसे संभालने के योग्य होंगे। अगर कोई चीज सच्चे मन से चाही जाए और उसके लिए पूरी ईमानदारी से परिश्रम किया जाए तो वह किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने संदेह और नकारात्मक विचारों से ऊपर उठना होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, लेकिन समय के साथ यह समझ आता है कि जो हमें नहीं मिला वह हमारे लिए उचित नहीं था। संघर्ष के बिना किसी भी चीज की सच्ची कीमत को समझना संभव नहीं होता। जो लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और मेहनत किए बिना किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वे अक्सर जीवन में पछताते हैं। वास्तविक भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो बिना रुके अपना प्रयास जारी रखते हैं। हर चीज समय के साथ अपनी जगह पर आ जाती है। जो चीज आज हमें नहीं मिली वह कल किसी और रूप में
हमारे जीवन में अवश्य आ सकती है। इसलिए वर्तमान को कोसने के बजाय भरोसा बनाए रखें। कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हमें मिला वही हमारे लिए सबसे सही था। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि हर चीज अपने तय समय पर होती है। अगर कोई चीज बार बार हमारे हाथ से फिसल रही है तो हो सकता है कि वह हमारे लिए बनी ही ना हो। हमें उसे पाने के जुनून में भटकने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में कई बार वही चीज हमें मिलती है जिसे हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देते हैं और अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन खुद हमें वह चीज प्रदान करता है। जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र हम नहीं करते। इसलिए जीवन हमें वह चीज तब देता है जब हम उसे पाने के लिए संघर्ष कर चुके होते हैं और उसकी असली कीमत समझ चुके होते हैं। इसलिए चिंता मत करो कि तुम्हें कब और क्या मिलेगा। बस भरोसा रखो, मेहनत करो और समय पर छोड़ दो। तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। यदि आज वह चीज नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह कि अभी तुम्हें खुद को और बेहतर बनाना है। जब तुम उसके लायक बनोगे तब वह खुद तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। कई बार जो चीज हमें नहीं मिलती वह हमारे भले के लिए ही नहीं मिलती। भगवान हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, भले ही उस समय हमें यह समझ में ना आए। यदि कोई चीज तुम्हें नहीं मिल रही है तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह सही समय का इंतजार कर रही है। जब मन बेचैन रहता है तब हम अपनी इच्छित चीज से और दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ शांत हो जाते हैं तब वही चीज बिना किसी कठिनाई के मिल जाती है। हर चीज अपने सही समय पर मिलती है, लेकिन कई बार हमें यह समझने में समय लग जाता है कि वह चीज हमारे लिए कितनी जरूरी थी। इसलिए जो भी मिले उसे स्वीकार करना सीखो। जीवन में जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा, चाहे देर से ही क्यों ना आए। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने प्रयास कभी कम नहीं करने चाहिए। कई बार हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, बल्कि जो हमें सच में चाहिए वही हमें मिलता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना और उसे स्वीकार करना सीखो। जो चीज तुम्हारे नसीब में लिखी गई है वह किसी भी तरह तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। उसे आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई चीज तुम्हारी होनी है तो वह किसी भी रास्ते से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। लेकिन जब तक वह नहीं आती तब तक निराश मत हो, बल्कि खुद को मजबूत बनाओ। हर इंसान को वही मिलता है जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। यदि आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि अभी उसका समय नहीं आया है। सच्चे मन से किया गया परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। अगर कोई चीज वास्तव में तुम्हारे लायक है तो वह तुमसे दूर नहीं रह सकती, और अगर वह तुमसे दूर जा रही है तो शायद वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही असली समझदारी है। जब हम किसी चीज के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं तो वह चीज अपने आप हमारी ओर आने लगती है। जरूरत केवल इतनी है कि हम अपनी योग्यताओं को विकसित करें। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। तुम कितना भी प्रयास कर लो, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, और जब समय आएगा तो कुछ भी तुम्हारे हाथ से छूटेगा नहीं। इसलिए यदि आज कुछ नहीं मिला तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह सोचो कि अभी सही समय नहीं आया है। धैर्य रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन वास्तव में हम जीवन की परीक्षा में पास हो रहे होते हैं। जो चीज हमारी होती है वह हमें तब मिलती है जब हम उसे संभालने के काबिल बन जाते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि आज कुछ खो गया तो कल उससे भी बेहतर चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं
कि वह प्रयास व्यर्थ गया। हर कोशिश हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहां हमें वही मिलता है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि कोई चीज तुम्हें नहीं मिल रही तो निराश मत हो। शायद जीवन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लेकर आने वाला है। इंतजार करना सीखो, लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़ो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास ही तय करेगा कि तुम्हें क्या मिलेगा। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज किसी कारण से होती है। कई बार हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन बाद में एहसास होता है कि जो खो गया वह हमारे लिए सही नहीं था और जो बचा वही वास्तव में हमारा था। अगर तुम्हें जीवन में अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जीवन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लेकर आने वाला है। इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन वह जरूर देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उसे अंधकार की ओर ले जाता है। जैसे कोई वृक्ष जितना फल देता है उतना ही झुक जाता है, वैसे ही एक सच्चा ज्ञानी और महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। एक बार एक राजा अपने घमंड में चूर होकर संत के पास गया और बोला, मेरे पास असीमित धन, वैभव और शक्ति है, मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। संत मुस्कुराए और राजा को एक प्याले में पानी भर कर दिया और बोले, इसे धीरे धीरे पियो। राजा ने जैसे ही प्याला होठों से लगाया, संत ने एक बूंद शहद उसमें टपका दी और कहा, देखो, यह छोटी सी बूंद पानी में घुल गई, लेकिन अब पानी का स्वाद पूरी तरह बदल गया। ठीक इसी प्रकार अहंकार भी मनुष्य के जीवन में एक छोटी सी बूंद की तरह प्रवेश करता है और धीरे धीरे पूरे जीवन को विषैला बना देता है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने संत से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। जिस प्रकार जलता हुआ कोयला खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार क्रोध भी मनुष्य के जीवन को नष्ट कर सकता है। एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में शांति चाहता है तो उसे क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखना चाहिए। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं इसे कैसे रोकूं? साधु ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसमें एक चुटकी नमक डालो और पी लो। व्यक्ति ने पानी पिया और मुंह बनाकर बोला, यह तो बहुत कड़वा है। साधु उसे एक नदी के किनारे ले गए और कहा, अब इसमें एक चुटकी नमक डालो। व्यक्ति ने वैसा ही किया, लेकिन जब उसने पानी पिया तो उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। तब साधु ने कहा, देखो, नमक वहीं था, लेकिन जब वह छोटे गिलास में था तो स्वाद बहुत कड़वा था, और जब वह बड़ी नदी में था तो उसका असर महसूस नहीं हुआ। इसी तरह यदि तुम्हारा मन संकीर्ण और छोटा रहेगा तो क्रोध और दुख तुम्हें ज्यादा प्रभावित करेंगे, लेकिन यदि तुम अपने मन को विशाल बना लोगे तो जीवन की परेशानियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो संघर्ष से डरता नहीं है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर और अधिक मजबूत बनता है। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले हथियार डाल दिए थे, तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन में कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, तभी वह सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। एक बार एक किसान को उसकी फसल खराब होने का बहुत दुख हुआ। वह निराश होकर भगवान से शिकायत करने लगा, हे प्रभु, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरी फसल बर्बाद हो गई, यह अन्याय क्यों? तभी एक आर्षी वहां से गुजरे और बोले, तुमने बीज बोया, सिंचाई की, पर क्या तुमने यह सुनिश्चित किया कि मिट्टी में सही मात्रा में पोषण था? क्या तुमने उन कीड़ों को हटाया जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते थे? किसान ने सिर झुका लिया। आर्षी ने कहा, जैसे फसल को सुरक्षित रखने के लिए सभी तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है,
वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए भी केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही सोच, सही दिशा और धैर्य भी आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। झूठ और अधर्म की शक्ति कुछ समय के लिए बड़ी लग सकती है, लेकिन उसका अंत निश्चित होता है। जिस प्रकार सूर्य के उगने पर अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। एक बार एक व्यापारी बहुत लालची था। वह अपने ग्राहकों को धोखा देता और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए गलत साधनों का उपयोग करता। एक दिन एक संत उसके पास आए और बोले, अगर तुम्हें किसी पेड़ से मीठे फल चाहिए तो क्या तुम उसकी जड़ में जहर डालोगे? व्यापारी ने कहा, नहीं, ऐसा करने से तो पेड़ मर जाएगा। संत बोले, तो फिर तुम अपने जीवन की जड़ों में छल कपट और अधर्म क्यों भर रहे हो? याद रखना, जैसे बीज वैसा फल। अगर तुम सच्चाई और धर्म का बीज बोओगे तो तुम्हें मीठे फल मिलेंगे, लेकिन अगर छल और अधर्म का बीज बोओगे तो अंत में तुम्हें विष ही मिलेगा। व्यापारी को अपनी गलती समझ में आई और उसने सही मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है, वह थोड़ा पाकर भी खुश रहता है, और जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं है, वह कितना भी पा ले, कभी सुखी नहीं रह सकता। जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति के लिए एक घूंट पानी भी अमृत समान होता है, वैसे ही संतोषी व्यक्ति के लिए हर छोटी खुशी अनमोल होती है। एक राजा के पास अनगिनत धन दौलत थी, फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन उसने अपने दरबार में घोषणा की कि जो उसे सच्चा सुख दिला सकेगा, उसे वह सोने से तौल देगा। एक संत ने कहा, महाराज, क्या आप एक दिन के लिए अपना राज्य मुझे सौंप सकते हैं? राजा ने सोचा कि यह कोई सरल उपाय होगा, इसलिए उसने सहमति दे दी। संत ने राजा को सामान्य वस्त्र पहनाकर एक गांव में भेज दिया, जहां उसे आम लोगों की तरह रहना पड़ा। वहां वह मेहनत करके भोजन कमाने लगा, परिवार के साथ समय बिताने लगा और छोटे छोटे पलों में आनंद लेने लगा। कुछ दिन बाद राजा अपने महल वापस लौटा और संत से बोला, अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख धन या राज्य में नहीं, बल्कि सरल जीवन और संतोष में है। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके पहनावे या धन से। एक राजा ने अपनी प्रजा को परखने के लिए एक भिखारी का वेश धारण किया और लोगों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने उसकी उपेक्षा की, लेकिन एक वृद्ध महिला ने प्रेम से भोजन दिया। जब राजा ने अपना असली परिचय दिया तो सभी चौंक गए। उसने कहा, आज मैं समझ गया कि असली महानता वस्त्रों में नहीं, बल्कि हृदय की उदारता में होती है। जिसे अपने कर्मों पर विश्वास होता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक विद्वान ने अपनी विद्या का बहुत प्रचार किया, लेकिन उसके ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं एक साधारण व्यक्ति अपने कर्मों से लोगों की सहायता करता रहा और सबका आदर पाता गया। जब विद्वान ने साधारण व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने कहा, शब्दों से अधिक प्रभाव कर्म डालते हैं। यदि तुम्हारे कर्म सही होंगे तो तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। एक व्यक्ति ने बचपन में किसी से सहायता प्राप्त की, लेकिन बड़ा होकर उसे भूल गया। जब वही व्यक्ति कठिनाई में पड़ा तो कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। तब उसे समझ आया कि जिसने हमें कभी सहारा दिया हो, उसका आरण कभी नहीं भूलना चाहिए। जो उपकार को याद रखता है, उसे जीवन में कभी अकेला नहीं रहना पड़ता। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। एक पर्वतारोही जब ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो हर बाधा का सामना करता है वही शिखर तक पहुंचता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के भीतर जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे ही उसके जीवन को दिशा देते हैं। एक साधु के पास एक युवक आया और बोला, मैं जीवन में बहुत असफल हो गया हूं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम हर समय असफलता के बारे में सोचते हो,
इसलिए असफलता ही प्राप्त होती है। जिस दिन तुम अपने भीतर सफलता का विचार लाओगे और उस पर कार्य करोगे, वही दिन तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी। मनुष्य के विचार ही उसका भाग्य बनाते हैं, इसलिए विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस उसे करने का सही तरीका अपनाना पड़ता है। एक कलाकार ने पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाई। जब लोगों ने पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, तो उसने कहा, मैंने पत्थर में पहले से छिपे हुए रूप को देखा और बस अनावश्यक भाग को हटा दिया। उसी प्रकार जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए अनावश्यक चीजों को हटाकर सही दिशा में काम करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचान लेता है, वही उन्हें सुधार सकता है। एक राजा ने अपने दर्पण में देखा कि उसकी पोशाक पर एक दाग लगा है। उसने तुरंत अपने सेवकों से उसे साफ करने को कहा, लेकिन जब वह दोबारा दर्पण में देखता तो दाग फिर दिखाई देता। तब एक वृद्ध ज्ञानी ने कहा, राजन, यह दाग आपके वस्त्रों पर नहीं, बल्कि स्वयं के मन पर है। जब तक आप अपने भीतर की कमियों को नहीं सुधारेंगे, तब तक बाहर के दिखावे से कोई लाभ नहीं होगा। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। एक किसान ने अपने बगीचे में आम का पौधा लगाया। वह हर दिन उसे पानी देता और देखभाल करता, लेकिन जब महीनों तक कोई फल नहीं आया तो उसके मित्रों ने कहा कि यह पेड़ व्यर्थ है। लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा और कुछ वर्षों बाद वही पेड़ मीठे आमों से लद गया। जीवन में भी सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे एक दिन अवश्य फल मिलता है। मनुष्य का चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। एक राजा ने 2 नौकरों को अलग अलग राज्यों में भेजा और उनसे वहां के लोगों के बारे में जानने को कहा। जब वे लौटे तो पहला बोला, राजन, वहां के लोग बहुत लालची और दुष्ट हैं। दूसरा बोला, वे लोग बहुत दयालु और मददगार हैं। राजा ने पूछा, तुम दोनों ने एक ही स्थान देखा, फिर यह अंतर क्यों? तब एक ज्ञानी ने कहा, क्योंकि मनुष्य स्वयं जैसा होता है, उसे वैसी ही दुनिया दिखती है। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें सब अच्छा ही दिखेगा। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में होता है। एक व्यापारी के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? साधु ने उसे एक कटोरी पानी दी और कहा, इसे तब तक स्थिर रखो जब तक पानी पूरी तरह शांत न हो जाए। व्यापारी ने जैसे ही कटोरी को हाथ में लिया, पानी हिलने लगा। साधु ने समझाया, जब तक तुम सांसारिक चीजों को कसकर पकड़ोगे, तब तक अशांति बनी रहेगी। सच्चा सुख पाने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है। बुरा समय हमेशा नहीं रहता। एक गरीब किसान बहुत निराश था। उसने एक साधु से कहा, मेरी स्थिति बहुत खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। साधु ने उसे एक पंक्ति लिखकर दी, यह समय भी चला जाएगा। कुछ वर्षों बाद जब किसान धनवान बना तो वह खुशी में साधु के पास गया। साधु ने वही पंक्ति फिर पढ़ने को कहा। तब किसान को समझ आया कि न ही अच्छा समय स्थायी होता है और न ही बुरा। इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची सीख है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक विद्वान अपनी विद्या का बहुत अभिमान करता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मुझे सब कुछ आता है, फिर भी मैं संतोष महसूस नहीं करता। संत ने एक खाली कटोरी में पानी डालना शुरू कर दिया। कटोरी भर गई, फिर भी वे पानी डालते रहे। विद्वान ने कहा, कटोरी पहले ही भर चुकी है, इसमें अब कुछ नहीं आ सकता। संत बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन अहंकार से भरा हुआ है। जब तक इसे खाली नहीं करोगे, तब तक नया ज्ञान कैसे आएगा? एक बार की बात है, 5 दोस्तों का एक समूह था जो एक छोटे से गांव में रहते थे। ये 5 दोस्त बचपन से साथ थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें पंचतत्व कहकर बुलाते थे। उनके नाम थे अर्जुन, ब्रिज, चंदन, देव और ईशान। 5 का जीवन बिल्कुल अलग अलग दिशा में जा रहा था, लेकिन उनकी राहें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। हर एक की अपनी कहानी थी और उन कहानियों में जीवन की अनमोल सीखें छिपी हुई थीं।
अर्जुन गांव का सबसे मेहनती लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी भी अपने हालात का रोना नहीं रोया। अर्जुन का मानना था कि मेहनत से हर नामुमकिन काम मुमकिन बन जाता है। वह दिन रात खेतों में काम करता, दूसरों की मदद करता और कभी भी हार मानने का नाम नहीं लेता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, पानी की कमी हो गई और लोगों को खाने के लाले पड़ गए। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के पास एक पुरानी नदी की खुदाई शुरू की, जिससे गांव को पानी मिल सके। कई लोग उसकी इस कोशिश को बेकार बताते थे, पर अर्जुन ने अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार अर्जुन की खुदाई रंग लाई और पुरानी नदी फिर से बहने लगी। गांव के लोग जो पहले उसे पागल समझते थे, अब उसे अपना मसीहा मानने लगे। इस कहानी से अर्जुन ने सिखाया कि इस मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और जिस व्यक्ति के पास हौसला होता है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ब्रिज गांव के एक छोटे से दुकान का मालिक था। वह ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह कभी भी किसी ग्राहक को धोखा नहीं देता था। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया और उसे बहुत बड़ी डील का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा झूठ बोलना होगा और हम दोनों बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ब्रिज ने तुरंत मना कर दिया। वह जानता था कि पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर ईमानदारी चली गई तो फिर उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस फैसले के बाद ब्रिज की दुकान भले ही पहले जैसी छोटी रही, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा और ईमानदारी ने उसे गांव में सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बना दिया। एक दिन राजा के दरबार में उसकी ईमानदारी की कहानी पहुंची और राजा ने उसे अपने राजकोष का प्रबंधक बना दिया। ब्रिज की यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती और ईमानदार व्यक्ति की इज्जत हमेशा बनी रहती है। चंदन गांव का सबसे दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, चाहे किसी की गाय खो गई हो या किसी के घर में खाने के लिए कुछ ना हो। चंदन हर किसी की सहायता करता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। वह भूखा प्यासा था और लोग उसकी मदद करने से कतराने लगे, क्योंकि वह अजनबी था। चंदन ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर बुलाया, उसे खाना खिलाया और उसकी सेवा की। बाद में पता चला कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक प्रसिद्ध संत था जो गांव के लोगों की परख करने आया था। उसने चंदन को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी दयालुता तुझे जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस घटना से चंदन की यह सीख मिली कि दयालुता का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत न मिले। देव हमेशा अपने सपनों का पीछा करता था। वह एक किसान का बेटा था, लेकिन उसकी रुचि खेती में नहीं थी। उसे संगीत से प्यार था, लेकिन गांव के लोग उसे ताने मारते थे कि म्यूजिक में क्या रखा है, खेती करो जैसे तुम्हारे पिता और दादा करते थे। पर देव ने किसी की नहीं सुनी। वह अपने आत्मविश्वास के साथ संगीत की दुनिया में कदम रखने की तैयारी करता रहा। उसने गांव के मंदिर में गाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आवाज की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। कुछ साल बाद एक बड़े संगीतकार ने देव की आवाज सुनी और उसे अपने साथ शहर ले गया। देव एक प्रसिद्ध गायक बन गया। उसने अपने आत्मविश्वास से साबित किया कि वो यदि आपके सपनों में दम है और आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ईशान हमेशा से शांत और धैर्यवान था। जब भी किसी को कोई समस्या होती, वह हमेशा सबसे पहले सुनता और सोच समझकर जवाब देता। उसके दोस्तों को हमेशा उसकी यह बात पसंद आती थी कि वह कभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता। एक बार गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के लोग एक पेड़ को लेकर झगड़ा करने लगे जो दो परिवारों के बीच था। मामला इतना बढ़ गया कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी इसे सुलझाने में नाकाम रहे। तभी ईशान ने बीच बचाव किया और सभी को शांति से बैठकर समस्या का हल निकालने के लिए कहा। उसने दोनों पक्षों को सुना और फिर सुझाव दिया कि पेड़ के फल और लकड़ी का उपयोग दोनों परिवार मिलकर करें। उसका धैर्य और शांत स्वभाव देखकर दोनों परिवार राजी हो गए। इससे गांव में शांति बहाल हो गई। ईशान की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धैर्य से बड़े विवाद सुलझाए जा सकते हैं।
और जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। एक दिन इन पांचों दोस्तों के गांव पर अचानक एक भयंकर विपत्ति आ गई। गांव के पास स्थित जंगल में आग लग गई और गांव को खतरा था कि वह आग पूरे गांव में फैल जाएगी। सारे गांव वाले घबरा गए, लेकिन अर्जुन, ब्रिज, चंदन, देव और ईशान ने मिलकर इस संकट से निपटने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने मेहनत से बनाई नदी के पानी को आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया। ब्रिज ने गांव के लोगों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ मदद करने के लिए प्रेरित किया। चंदन ने घायल लोगों की सेवा की। देव ने अपने संगीत से लोगों को साहस और हिम्मत दी और ईशान ने धैर्य के साथ स्थिति को संभालने में मदद की। आखिरकार इन पांचों की एकता और उनके गुणों ने गांव को आग से बचा लिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि मौंटेकता में ही शक्ति है और जब लोग अपने गुणों को एकजुट करते हैं तो कोई भी विपत्ति उन्हें हरा नहीं सकती। 1. मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। 2. ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। ब्रिज की कहानी बताती है कि ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। 3. दयालुता का फल अवश्य मिलता है। चंदन की कहानी हमें दिखाती है कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती और इसका आशीर्वाद जीवन में सुख लाता है। 4. आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। देव की कहानी यह सिखाती है कि यदि आप अपने आप में विश्वास रखते हैं तो आप अपने सपनों को जरूर साकार कर सकते हैं। 5. धैर्य हर मुश्किल का समाधान है। ईशान की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य से सबसे कठिन परिस्थितियों को हल किया जा सकता है। हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में मेहनत, ईमानदारी, दयालुता, आत्मविश्वास और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं और जब ये गुण एक साथ आते हैं तो वे एकता की शक्ति को भी जन्म देते हैं जो किसी भी समस्या को हल कर सकती है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। कमल को देखिए, वह कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसकी पवित्रता को छू तक नहीं सकता। वह अपनी स्थिति के बावजूद अपने स्वरूप को सुंदर बनाए रखता है। ऐसे ही हमें भी अपने चारों ओर नकारात्मकता होने पर भी अपनी सकारात्मकता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता, वैसे ही हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपने मूल्य और आदर्शों को कायम रखना है। मुस्कुराना भी एक तरह का आभार है जो हमें जीवन के हर पहलू के प्रति दिखाना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें इस जीवन का उपहार दिया है तो हमें इसे हर हाल में संजो कर रखना चाहिए। मुस्कुराना उस मोमबत्ती की तरह है जो खुद जलकर भी दूसरे को रोशनी देती है। हमारी मुस्कान न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम करती है। जैसे पेड़ अपनी छाया में आने वाले हर किसी को शीतलता देता है, हमें भी अपनी मुस्कान से हर उस व्यक्ति को सुख देना चाहिए जो हमारी जिंदगी में आता है। परमेश्वर हमसे हर हाल में प्रेम करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर शरारत को माफ कर उसे स्नेह देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर गलती के बाद प्यार करते हैं और सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होता है वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। इस एहसास को दिल में रखकर हम हर दिन को आभार के साथ जिएं और यह समझें कि हमारी मुस्कान, हमारा प्रेम और हमारी सहनशीलता ही असली जीत है। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो समझिए कि किस्मत आपके आगे सिर झुकाएगी, जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है। आपकी नीयत अगर साफ है तो आपका घर वैसा ही पवित्र बन जाएगा जैसे मथुरा और काशी की पावन भूमि, जहां गंगा का बहाव सब कुछ शुद्ध कर देता है। मन की स्थिति मौसम की तरह है, कभी सही सोचता है तो कभी गलत। जैसे बारिश में नमी होती है और आग में तपन, हमारी आत्मा में भी प्यार का संस्कार और नफरत का प्रभाव दोनों होते हैं। आप जिसको चुनेंगे वही आपकी जीवन शैली का हिस्सा बनेगा। यह चुनाव आप पर निर्भर है, प्यार चुनते हैं या नफरत।
नफरत में क्या रखा है, मोहब्बत का रास्ता अपनाइए। जैसे पेड़ बिना स्वार्थ के फल देते हैं और नदियां अपना पानी सबके लिए बहाती हैं। यह दुनिया आपके स्थायी ठिकाने की तरह नहीं है। यह एक यात्रा है जहां मोहब्बत से जीना ही सच्चा सुख है। जब दिल में मैल हो जैसे पानी में कीचड़ हो, तबीयत में जिद हो जैसे पत्थर पर जमी काय, और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो यह सब जीत जाते हैं। पर इनसे हार जाते हैं रिश्ते, जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। जैसे एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल सकता, वैसे ही गलत तरीके से जीने से खुशियों के दरवाजे नहीं खुल सकते। जैसे खेत में अच्छी फसल पाने के लिए सही बीज, पानी और समय जरूरी होता है, वैसे ही जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए सही कर्म, सकारात्मक सोच और प्यार का बीज बोना जरूरी है। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप उसे देखें। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को हटाकर नए दिन की शुरुआत करती है, वैसे ही खुद के भीतर झांकने से आपको अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य नजर आएगा। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वह कहानी है जिसे लिखते तो आप हैं, मगर उसे पढ़कर सुनाने का काम आपकी संतानें करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है, आपके व्यवहार से आपकी संतानें आपके बारे में दूसरों को बताती हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म का बीज बोइए ताकि भविष्य में फल भी मीठे ही मिले। बड़ा ख्वाब वही होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वह एक दिन खो जाता है जैसे पानी में डूबता तिनका। लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण सदैव बना रहता है, जैसे पहाड़ों पर बहती नदी जो सबकी प्यास बुझाती है। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लीजिए। सोने की तरह इंसान भी तपकर ही निखरता है और हर कठिनाई के बाद उसकी चमक और बढ़ जाती है। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं हैं और यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। बस इतना समझिए कि आप एक अनमोल रत्न हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मिट्टी से खिलता कमल जो खुद कीचड़ में रहकर भी अपना सौंदर्य बिखेरता है। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला वह बेहतरीन था और जो नहीं मिला वह शायद और भी बेहतर था। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का समय बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। जिस तरह बारिश का पानी मिट्टी को तृप्त कर देता है, वैसे ही प्रार्थनाएं हमारे दिल को सुकून देती हैं। याद रखना, मुश्किलें देने वाले से बड़ा वही है जो हमें मुश्किलों से निकालता है। मेहनत से न सिर्फ शरीर तंदुरुस्त रहता है बल्कि मन और आत्मा भी संतुलित रहती है। जैसे कुएं में बाल्टी नीचे जाकर ही पानी लेकर वापस आती है, वैसे ही जीवन में झुकने से कुछ ना कुछ पा लेने की संभावना बढ़ जाती है। जो झुकता है वही सबसे पहले भरकर निकलता है। जैसे गुलाब कांटों के बीच खिलता है और कमल कीचड़ में भी अपनी शान से लहराता है, उसी तरह हमें भी जीवन में नकारात्मकताओं के बीच अपनी राह बनानी है। मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है और यह बात कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है आपके मुस्कुराने के लिए काफी है। जैसे गुलाब अपने चारों ओर कांटे होते हुए भी अपनी महक और सुंदरता से सबको मोहित करता है, वैसे ही इंसान को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता को बरकरार रखना चाहिए। कांटे सिर्फ गुलाब को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, वे उसे रोकते नहीं। हमारे जीवन में भी समस्याएं और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने और हमें अपने लक्ष्य से भटकने से बचाने का काम करती हैं। हमें बस इतना समझना है कि ये मुश्किलें हमारे सफर का हिस्सा हैं, हमारी मंजिल नहीं। जिस तरह गुलाब का सौंदर्य कांटों के बीच भी अपनी महक बिखेरता है, हमें भी अपने गुणों को हर परिस्थिति में जीवंत रखना है। जिंदगी में ऐसे भी समय आते हैं जब हम खुद को एक अंधेरी गुफा में पाते हैं जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हमारे कठिन समय भी बीत जाते हैं।
हर सुबह का सूरज हमें यह याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उसका अंत अवश्य होता है। हमें बस धैर्य रखना है, जैसे कि बीज मिट्टी के नीचे धैर्य से समय का इंतजार करता है और फिर सही समय आने पर अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी सही समय आने पर हमारी कोशिशों का फल जरूर मिलता है। जीवन का हर दिन एक नई सीख देने आता है, जैसे हर मौसम हमें कुछ सिखाता है। गर्मियों का तपन हमें सहनशीलता सिखाता है, बारिश की बूंदें हमें ताजगी का एहसास दिलाती हैं और सर्दियों की ठंड हमें सहने की क्षमता बढ़ाती है। इसी तरह हमारे जीवन में हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। मुश्किलें हमें धैर्य और संयम सिखाती हैं, तो खुशियां हमें आभार जताना सिखाती हैं। हमें जीवन के हर पल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही क्षण हमें मजबूत बनाते हैं, हमें संपूर्ण बनाते हैं। हर जगह आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मिल जाएंगे, लेकिन असली इबादत वह है जहां दिल सच्चा और सिर झुका हुआ हो। ईश्वर उसी का है जो उसे सम्मान देता है और अपने अंदर विनम्रता को संजोए रखता है। हमारी उदासियों की वजहें तो अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन बिना किसी वजह के खुश रहना जीवन की सबसे बड़ी कला है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी का एक सीधा सा सच है कि उम्मीदों से बचें, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो सिर्फ दुख देती हैं। खुशी हमें तब मिलती है जब हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता होती है। खुश रहना एक प्रकार की स्वतंत्रता है, जब हम अपने पास मौजूद चीजों के साथ संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। यह संसार आपको उदास करने के कारण तो दे सकता है, लेकिन उसकी बातों से ऊपर उठकर मुस्कुराना एक कला है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही हाथों में चलते हैं। जैसे ही एक थकता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। असल खुशनसीब वही है जो अपने नसीब से खुश रहना जानता है, क्योंकि नसीब में क्या है यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस हमारे पास होना चाहिए। दूसरों की बातों को दिल पर लेकर अपनी खुशी क्यों कम करें? हर वह दिन खुशी का दिन है जब आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करते हैं। जीवन में खुशी का मतलब सिर्फ उपलब्धि से नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया से भी है जिसमें हम कुछ नया सीखते हैं, रचनात्मक होते हैं। अपने आप पर हंसना सीखिए, क्योंकि यह आपको हल्का महसूस कराता है। उस तरह के इंसान बनिए जिससे आप खुद भी मिलना चाहें। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है। ये बताती हैं कि आप कुछ नया कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर है कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसी समय उसका समाधान भी अस्तित्व में आ जाता है। असफलता वही झेलते हैं जो केवल सोचते हैं पर करते नहीं, या जो करते हैं और फिर सोचते नहीं। इंसान का चरित्र 3 बातों से नष्ट होता है: चोरी, झूठ और निंदा। परमात्मा हर चीज से अवगत है। वह हमारे दिखावे और असली नियत दोनों को पहचानता है। दुख का अनुभव तब असली होता है जब वह खुद पर बीते, और यही असली मोल समझने में मदद करता है। जैसे प्यासे को पानी और भूखे को अन्न का मूल्य पता चलता है, वैसे ही इंसान को सुख का असली मतलब तब समझ आता है जब वह उसे महसूस करता है। केवल किस्मत के भरोसे बैठना समझदारी नहीं है। मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। सफलता का अर्थ केवल सही निर्णय लेना नहीं है, बल्कि लिए गए निर्णय को सही साबित करना भी है। जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान कभी नहीं दिखता। हमें शांत रहकर सोचना चाहिए, तभी समाधान मिलता है। जीवन में हर चुनौती का सामना हिम्मत और संकल्प के साथ करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या अपने सपनों को पूरा करना। एक पेड़ को देखिए, चाहे कितनी भी आंधियां आएं, वह अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है। जीवन में भी हमें अपनी जड़ें, अपने धैर्य, आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए। परिस्थितियां आंधी की तरह आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम उन्हें झेल सकते हैं और अंततः
खड़े रह सकते हैं। यह समझ लीजिए कि हमारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए है। हमें बस खुद पर विश्वास रखना है। हर रात के बाद एक सवेरा होता है और हर बुरा वक्त हमें कुछ सिखा कर ही जाता है। अगर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा है तो धैर्य रखें। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें अपने प्रयासों का परिणाम पाने के लिए धैर्य से इंतजार करना चाहिए। एक सही दिशा में प्रयास करें, क्योंकि समय पर हर चीज सही हो जाएगी। असफलताएं हमें सिखाती हैं कि कहां सुधार की आवश्यकता है। पेड़ की तरह हमें अपनी जड़ों को मजबूत बनाकर हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंततः जीवन में वही जीतता है जो खुद को बदलने का साहस रखता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जिएं। प्रेम दुर्लभ है, इसे संभाल कर रखें, और क्रोध हानिकारक है, इसे नियंत्रित करें। सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखना। याद रखें, जीवन में हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जीवन में हर एक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें एक नया सबक सिखाता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तब हमें ठोकरें लगती हैं, और इन ठोकरों से हमें जीवन के मार्ग में कठिनाइयों का पता चलता है। लेकिन जब हम संभलने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन बस दिखावा कर रहा है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है, वही जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनता है। हर किसी के भीतर कहानियों और अनसुलझे सवालों का एक संग्रह होता है। जैसे अलमारियों में फाइलें रखी होती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपने दिल में अनगिनत यादें और भावनाएं सहेज कर रखता है। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं, और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। ये यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। ये सच है कि जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा है, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मानना चाहिए। अगर हम जिंदगी में इस सत्य को समझ लें तो जो चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं, उन पर पछताने के बजाय हम आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं, और कई बार दूसरों की बातें दिल पर ले लेते हैं। लेकिन खुश रहने का असली रहस्य यही है कि हम खुद पर हंसने से न डरें और बिना वजह दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं। जीवन में हमारे पास जितना है उसमें खुश रहना भी एक कला है। हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में जो चीजें हमारे पास हैं उन्हीं के साथ कैसे संतुष्ट रहना है। सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना हमें खुशी की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और बदलते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से कोई समाधान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए शांति से सोचो, धैर्य रखो और सच्चे मन से प्रयास करते रहो। जीवन में हर चुनौती का समाधान मिल जाएगा। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, और एक के जाने पर ही दूसरे का आना होता है। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जीवन में जो हम चाहते हैं वह हमेशा आसानी से नहीं मिलता, परंतु जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा मनचाहा नहीं होता। इसलिए हर बार जो हम चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है। धैर्य और विश्वास से ही हम अपने जीवन के कठिन समय को पार कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। इसी प्रकार से ठोकरें भी हमें हमारे रास्ते का परिचय देती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जाए। कई बार जिंदगी में इंसान अपनी गलतियों के कारण खुद ही समस्याएं पैदा कर लेता है और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना रोता है। यह दुनियादारी का हिस्सा है,
जहां लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी यह होता है कि हम खुद को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, ताकि हम अपने जीवन में किसी को दोष देने की आवश्यकता महसूस न करें। जीवन में जो लोग हमें ठुकरा देते हैं, उनकी आदत होती है अपनी फितरत को न बदलने की। चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार और सम्मान दें, वे अपनी आदत से मजबूर रहते हैं। लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी उम्मीदों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। इस प्रकार जीवन में सही दिशा में प्रयास करना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। मैं और मेरी किस्मत के बीच हमेशा यही जंग चलती है। मैं उसके फैसलों से दंग होती हूं और वो मेरे हौसलों से। खुद को अहमियत देना सीखें, क्योंकि इसका मतलब है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। असली खुशी का राज है रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में दिलचस्पी लेना। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से न डरें और उस काम को छोड़ें नहीं। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वही सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जो चाहा वो मिल जाए तो उसे सफलता कहते हैं, और जो मिला उसे चाहें तो उसे प्रसन्नता कहते हैं। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है, इसलिए मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं उसे समाप्त न करें। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि ये तो तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हैं। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने देखा है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपको खुशियां नहीं दिला सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद बना सकता है। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरी नजर में आपकी समस्या कोई खास नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हंसने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर रोज किसी एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी उसी की होती है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान किसी की ऊंचाई देखकर जल्दी ही हताश हो जाता है। ठुकरा दो वो चीज जो एहसान से मिले, लेकिन इज्जत से मिले तो वह कतरा ही बहुत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को कभी भी उदास मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, और न ही उदास मन से खुशी का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हमारा मन उदास हो जाता है। यह उदासी कई कारणों से हो सकती है। व्यक्तिगत असफलताएं, रिश्तों में खटास, मानसिक तनाव या अन्य जीवन की समस्याएं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उदासी हमेशा हमारे साथ बनी रहे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिसका मन उसके नियंत्रण में है, जो अपनी इच्छाओं, विचारों और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह संसार में कभी पराजित नहीं होता। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए हमारा मन उत्साह से भरा होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो आइए इस पवित्र ज्ञान के प्रकाश में जीवन को और बेहतर बनाएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हमें और प्रेरणा मिले अच्छी वीडियो बनाने की। क्योंकि कृष्ण की ज्योति से जीवन का अंधकार मिट जाता है। हम अपने मन को उत्साह और ऊर्जा से भर सकते हैं। उदास मन को उत्साह से भरना एक यात्रा है जिसमें धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। हमें अपनी आंतरिक भावनाओं को समझना और स्वीकारना जरूरी है। याद रखें, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए।
जीवन में एक नई उत्साह की लहर अवश्य आएगी। हमें बस उसे अपनाकर आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक देखा होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है। वह अपने स्वभाव में आकर्षण के कारण लोहे को अपनी ओर खींचता है। इसी प्रकार हम सभी के भीतर एक चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो हमारे जैसे विचारों को अपनी ओर खींचता है। जो हम बोलते हैं वही करते हैं, और जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। अगर कोई संत भगवान का नाम जपता है तो उसे भगवान प्राप्त होते हैं। यानी परिणाम हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। तब तक कोशिश करते रहें जब तक आपके काम पूरे न हो जाएं, अन्यथा समय बीत जाने के बाद केवल पछतावा ही रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा न छोड़ें, पूरे दिल से प्रयास करके उन्हें हकीकत में बदलें। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। जैसे जब तक झाड़ू में बंधन होता है, वह कचरा साफ करता है। एक बार जब बंधन टूट जाता है तो खुद झाड़ू ही कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपने प्रियजनों से जुड़े रहें, क्योंकि विविधता में ही एकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जिनके लिए आप नींद छोड़ दें और यह भूल जाएं कि कल क्या था। जो आज आपके पास है उसे जिएं, और फिर देखेंगे कि भविष्य अपने आप आपके पास आ जाएगा। पिछले पर पछतावा और भविष्य की चिंता कभी कुछ नहीं बदल सकते। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन की सच्ची खुशी है। जब तक आपके पास अपने पर विश्वास है, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। समय सब कुछ बदल देता है। बस धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। रिश्तों को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो लेकिन रिश्ता ना हो। कन्हा कहते हैं कि रिश्तों में सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जो किसी भी गलती के बाद एक छोटी सी मुस्कान और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा ही हो जाता है। कभी भी उनसे नफरत मत करो जो आपसे जलते हैं, क्योंकि यही लोग सोचते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों को छोड़ देना ही बेहतर है जो आपके अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो दिल से रिश्तों को निभाते हैं, वरना पता नहीं कितने लोग जीवन की यात्रा को पाने के बाद भी दुखी हैं। चाहे रिश्ते हों या जीवन की राह, जब तक हम ठोकर नहीं खाते तब तक हमें अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं होता। आखिर में 4 लोग ही अंतिम यात्रा के लिए काफी होते हैं। अब न तो बहुत लोग मुझे पसंद करते हैं और न ही मैं किसी से कुछ अच्छा होने की उम्मीद करता हूं। उसी के साथ रिश्ता रखें जो बिना किसी भीड़ को बढ़ाने के आपको सम्मान और आदर दे। जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखता वही बदनामी से डरता है। सब कहते हैं कि रामायण और महाभारत सीता और द्रौपदी की वजह से हुई, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि महिलाओं का सम्मान न करना रामायण और महाभारत का अंत था। अगर दिल में विश्वास और प्यार हो तो रिश्ते कभी टूटते नहीं। सोचिए, अगर कामना और धन में खुशी होती तो बुद्ध और महावीर घर छोड़कर नहीं जाते। अगर आपको एक योग्य मित्र मिल गया है तो उसके साथ चलें, और अगर नहीं मिला तो अकेले ही राजा की तरह चलें। जब समय आपके खिलाफ चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छा होता है। जो होना है वह होगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनके मन में यह दृढ़ निश्चय होता है वे कभी भी चिंताओं से परेशान नहीं होते। गीता में लिखा है कि जब आपको भक्ति का अनुभव होने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखें। चाहे सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, सागर कभी सूखता नहीं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो आपके कान भरते हैं, क्योंकि वे सबसे अच्छे रिश्ते को भी खराब कर सकते हैं। दुख को किसी के साथ बांटना भी एक तरह की खुशी है। क्षमताएं कर्म से पैदा होती हैं। हर व्यक्ति कुछ लोगों से खाली होता है। उस व्यक्ति से सावधान रहें जो बात नहीं करता
और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस दुनिया में सत्य से सावधान रहें। सबसे बड़ा सत्य प्रेम है, और जिससे आप प्रेम करते हैं उससे झूठ बोलना कठिन है। इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर जोड़ी है मुस्कान और आंसू। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन है, लेकिन जब ये मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। समुद्र में नाव में जब हम आ गए हैं तो तूफानों से क्यों डरें? भगवान का रास्ता बहुत सीधा है और बहुत ही जटिल भी। अगर हम बुद्धि से चलें तो यह बहुत जटिल है, और अगर भक्ति के साथ चलें तो यह सरल है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो पहली चीज इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है वह है उसकी जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्तों को बनाए रखने के लिए दिल की शुद्धता होनी चाहिए, न कि बुद्धि की। सच कहो, साफ साफ कहो, सामने कहो। जो तुम्हारा होगा वह समझ जाएगा, और जो पराया होगा वह दूर चला जाएगा। भीड़ से हटो और अपने लिए एक नई दुनिया ढूंढो। हर कोई गलतियां करता है, तुम उसका हल ढूंढो। जो जरूरी है वह भगवान जरूर देंगे, और तब देंगे जब उसकी जरूरत होगी। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, धैर्य रखना सीखो। सच कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सच हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सच हूं। बहुत कम लोग किसी के मन और उसकी चुप्पी को समझ पाते हैं। अगर इरादा साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। जब भगवान कुछ आपसे वापस लेते हैं तो यह मत सोचिए कि उन्होंने आपको सजा दी है। शायद उन्होंने आपको कुछ और बेहतर देने के लिए आपका हाथ खाली किया है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि कौन, कब, कैसे और कहां बदल गया। बस यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। यही जीवन का ज्ञान है। दुख न सिर्फ दर्द देता है बल्कि ज्ञान भी देता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डाल दें कि आपको सिर्फ 3 घंटे बाद उठना है, भले ही आपने 2 दिन से सोया ना हो, तब भी 3 घंटे बाद आप तरोताजा महसूस करते हुए उठेंगे। आप अपनी जवानी दुनिया को दे देते हैं और बुढ़ापा भगवान को। यह दिखाता है कि किसकी आप कदर करते हैं। जब आपके पास ताकत होती है तब आप गलत करते हैं, और जब ताकत नहीं होती तब आप कहते हैं कि अब आप अच्छा करेंगे। खुद सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी दूसरों के विचारों से चला रहे हैं तो एक दिन खुद को पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझिए कि बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। यह जीवन एक ट्रेन की तरह है। जब तक यह चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं, कभी तेज कभी धीरे, कभी किसी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोग उतर जाते हैं, पर यात्रा जारी रहती है। जब अंतिम स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन का नाम है। जब अच्छे समय नहीं रहेंगे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए वह किसी निर्दोष प्राणी का मृत्यु दिवस बना देता है। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हर कोई एक औरत के सामने बेबस होता है। अगर पत्नी किसी बात पर सहमत नहीं होती तो दुनिया का कौन सा पति उसकी बात मानने से मना कर सकता है। देखिए, हमारे रामचंद्र जी महाराज को सीता जी ने कहा कि मैंने एक सोने का हिरण देखा है, मुझे वही हिरण चाहिए। अब सोने का हिरण होता नहीं, यह समझना चाहिए। लेकिन जनकनंदिनी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो श्री राम जी को उस मृग तृष्णा के पीछे जाना पड़ा। कैकई, जो स्त्री के जिद का सबसे बड़ा उदाहरण है, उसने अपने पति से कहा कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो और मेरे पुत्र भरत को सिंहासन पर बैठाओ। यह सही नहीं था, यह नीति के खिलाफ था। राजा दशरथ यह जानते थे कि कैकई उनके दिए हुए वरदान का गलत उपयोग कर रही थी, फिर भी उन्हें झुकना पड़ा। यदि बच्चा जिद करता है तो पूरा परिवार उसकी बात मान लेता है। भले ही महिला जिद्दी मानी जाती हो, पर यदि वह जिद करती है तो घर के अन्य सदस्य उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन दिल से वे इसे सही नहीं मानते। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा चिंतित रहते हैं।
यह अनुमान लगाना सभी के लिए संभव नहीं है कि वे किस बात की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि वे अपनी चिंताओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करते। वास्तव में जैसा कर्म इंसान करता है वैसा ही परिणाम उसे मिलता है। आपने ऐसी कई कहानियां और किस्से पढ़े और सुने होंगे। आज कृष्ण ज्योति में हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। शहर के बीचों बीच स्थित प्रयास नगर की यह कहानी है। इस शहर में एक साधारण आदमी रहता था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य एक ईमानदार और नेकदिल व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी सोच थी कि दुनिया में अच्छे कर्म करने से भगवान खुश होते हैं और बदले में वो हमें खुशियां और शांति प्रदान करते हैं। आदित्य की जिंदगी काफी साधारण थी। वह एक छोटे से दफ्तर में काम करता था और उसकी तनख्वाह भी बस इतनी थी कि वह अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। फिर भी जब भी उसे मौका मिलता वह दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटता था। वह कभी किसी को भोजन करवा देता, कभी किसी को कपड़े दिला देता, तो कभी अनजान लोगों के लिए चुपचाप दान कर देता। लेकिन एक चीज थी जो उसे खास बनाती थी, वह कभी अपने अच्छे कर्मों का श्रेय नहीं लेता था। आदित्य अपने इन छोटे छोटे कामों को करने के बाद भूल जाता था। आदित्य की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। वह अपने काम पर जाता, अपने परिवार के साथ समय बिताता और अपनी छोटी छोटी मददें करता रहता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में अचानक बदलाव आ गया। शहर में एक आर्थिक संकट आया और आदित्य की नौकरी चली गई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं और नौकरी नहीं मिली। उसके लिए अब अपने परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। आदित्य का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया था और कभी किसी का बुरा नहीं किया था। फिर भी उसका यह बुरा वक्त क्यों आ गया। दिन बीतते गए और आदित्य की मुश्किलें बढ़ती गईं। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने कुछ सामान बेचने पड़े। उसका घर गिरवी रखने की नौबत आ गई थी और अब उसे अपने परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाई होने लगी थी। उसकी पत्नी स्नेहा ने भी उसका बहुत साथ दिया, लेकिन वह भी अब थक चुकी थी। बच्चों की पढ़ाई का खर्च और घर के बाकी खर्च मिलाकर आदित्य पर बहुत बोझ आ गया था। आदित्य को अब लगने लगा था कि शायद वह अपने जीवन में किसी बुरे कर्म का फल भुगत रहा है। वह बार बार अपने पिछले कर्मों के बारे में सोचता, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा याद नहीं आता जो उसने गलत किया हो। फिर भी उसे लगता कि किसी न किसी कारण से भगवान उससे नाराज हो गए हैं। एक दिन आदित्य अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए शहर के दूसरे हिस्से में गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत ही गरीब और कमजोर दिख रहा था। बूढ़े आदमी ने आदित्य से कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? आदित्य के पास उस समय खुद के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आदत थी कि वह दूसरों की मदद बिना सोचे समझे करता था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बटुआ निकाला और जो भी थोड़े से पैसे थे वह बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देंगे। बेटा, वक्त चाहे जैसा भी हो, सब बदल जाता है। आदित्य ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी और बस हल्की मुस्कान दी। वह जानता था कि वह खुद मुश्किल दौर से गुजर रहा था, फिर भी उसने अपनी आदत नहीं बदली। कुछ दिनों बाद आदित्य एक पुराने परिचित से मिला जिसने उसे एक नई नौकरी के बारे में बताया। यह नौकरी शहर के एक बड़े उद्योगपति श्रीमान गोयल की कंपनी में थी। आदित्य ने बिना समय गंवाए उस नौकरी के लिए आवेदन किया और चमत्कारिक रूप से उसे नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसकी पुरानी नौकरी से कहीं बेहतर थी। तनख्वाह भी ज्यादा थी और काम भी ज्यादा सम्मानजनक था। आदित्य को समझ नहीं आया कि उसकी किस्मत अचानक कैसे बदल गई। उसने महसूस किया कि यह बदलाव उस बूढ़े आदमी से मिलने के बाद आया था, लेकिन उसने इसे केवल एक संयोग माना। नौकरी शुरू करने के कुछ ही हफ्तों बाद
आदित्य को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह प्रोजेक्ट बेहद बड़ा और शहर की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक के साथ था। एक दिन मीटिंग के दौरान आदित्य को पता चला कि इस कंपनी के मालिक वही बूढ़े आदमी थे जिन्हें उसने कुछ समय पहले रास्ते में मदद की थी। यह सुनकर आदित्य चौंक गया। उसने सोचा कि वह आदमी तो बहुत ही गरीब और जरूरतमंद दिख रहा था, लेकिन असल में वह एक उद्योगपति निकला। उस बूढ़े व्यक्ति ने आदित्य को पहचान लिया और बाद में उससे कहा, मैंने तुम्हारा विश्वास और दयालुता देखी थी। मैंने सोचा कि अगर इस मुश्किल समय में भी तुमने मुझे मदद दी तो तुम सच में अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस नौकरी का मौका दिया। आदित्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा कि उसने जो कर्म भुला दिए थे वही आज उसके जीवन को संवार रहे थे। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपने अच्छे कर्मों का फल तब मिलता है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आदित्य ने जब उस दिन बूढ़े आदमी की मदद की थी तो उसे यह भी याद नहीं था कि उसने कितनी बार इसी तरह अनजाने में दूसरों की मदद की होगी। वह बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। वक्त आने पर भगवान सबका हिसाब करते हैं। तुमने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए अब तुम्हें उनका फल मिल रहा है। आदित्य के उसके अच्छे कर्म उसे इस संकट के समय में बचा रहे थे। उसने कभी अपने कर्मों का हिसाब नहीं रखा था, लेकिन उसके कर्म भगवान के दरबार में दर्ज हो चुके थे। बूढ़े उद्योगपति ने उसे यह सिखाया कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान कभी हमारे साथ अन्याय नहीं करते। आदित्य अब अपनी नई नौकरी में सफल हो रहा था और उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई थी। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल मेहनत और संघर्ष ही नहीं, बल्कि सही सोच और अच्छे कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन आदित्य के सामने फिर से वह बूढ़ा आदमी आया। उसने आदित्य से कहा, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मैं सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति हूं जिसने तुम्हारी तरह ही जीवन में संघर्ष किया है। मैं भी कभी तुम्हारी ही स्थिति में था, लेकिन किसी ने मेरी मदद की थी। आज मैं बस वही कर्म लौटाने आया हूं। आदित्य समझ चुका था कि कर्मों का चक्र कभी खत्म नहीं होता। जितना हम देते हैं उतना ही हमें लौट कर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आदित्य की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। उसने अपने संघर्षों से सीखा कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। अब वह और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा, लेकिन इस बार वह यह जानकर मदद कर रहा था कि उसके कर्मों का फल उसे किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। उसके जीवन का यह नया अध्याय उसकी सोच को और भी विस्तारित कर गया। उसने अपने अनुभव से यह समझा कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यह कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म करता है। कर्मों का फल हमें हमेशा मिलता है, चाहे हम उसे पहचाने या नहीं। यह भगवान की कृपा ही है, लेकिन जब यह हमारे मन के खिलाफ जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान की कृपा का यह अधूरा दृष्टिकोण ही हमारे दुखों का पहला कारण है। जो कुछ भी दूसरों के साथ हो, चाहे उन्हें नुकसान हो या वे दुखी हों, लेकिन हमारे लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, यह हमारी गंदी स्वार्थपरता है। दूसरा दुख का कारण यह है कि जो चीजें हमारे पास हैं या जिन्हें हम पाना चाहते हैं, उन्हें खोने या न पाने का निरंतर डर। तीसरा कारण यह है कि हम वह नहीं करते जो हमें करना चाहिए और वह करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण बनती हैं। हम किसी सुंदर घटना का सारा श्रेय लेना चाहते हैं, केवल उसके उपकरण बनकर। यह अहंकार पूर्ण भावना हमारे दुखों का पांचवां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। भगवान तो सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का काम इंसान खुद करता है।
कई बार हम अपने मन के झूठ पकड़कर अपनी सच्चाई से भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हमें क्या चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ करें। ऐसे विरोधाभासी विचार हमारे मन में चलते रहते हैं और हमें उलझन में डालते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर रुकें और अपने विरोधी विचारों को ध्यान से देखें। उन विचारों के साथ कुछ समय बिताएं। मैंने एक घायल चिड़िया को सड़क से उठाकर घर लाया और कुछ ही दिनों में वह लगभग ठीक हो गई। उसके घाव भर गए। मैंने एक ग्रामीण से पूछा कि क्या इसे पास के पहाड़ी इलाके में छोड़ दूं, जहां इसकी जाति के अन्य पक्षी हैं और यह वहां उनके साथ रह सकेगी। ग्रामीण ने कहा, अगर आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए न छोड़ें। जब तक यह पूरी तरह से ठीक ना हो जाए इसे अपने पास रखें, क्योंकि अगर इसके समुदाय के पक्षी इसे कमजोर और असहाय देखेंगे तो वे इसे शांति से नहीं रहने देंगे, बल्कि इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन मुझे जीवन का अर्थ समझ में आया। अगर लोग यह समझ जाएं कि आप कमजोर हो गए हैं तो वे आपको अपने तरीके से परेशान करेंगे। इसीलिए चाहे आप अकेले दम घुटकर मर जाएं, पर कभी किसी के सामने खुद को कमजोर साबित न करें, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का सिर्फ फायदा उठाया जाएगा, मदद नहीं की जाएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे वही लोग सबसे अधिक प्रिय हैं जो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहते हैं। हर स्थिति में किसी के साथ होना बहुत बड़ी बात है। दुख में बहुत ज्यादा दुखी न हो और खुशी में बहुत ज्यादा उछलें नहीं। सुख दुख, अपमान मान, जीत हार, हानि लाभ, ये सब जीवन में आते जाते रहेंगे। अगर जीवन में एक ही स्थिति बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। यह कहा जाता है कि जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं वे खुद कभी चैन से नहीं रहते। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब उसे वह मिल जाता है तो उसकी जगह एक नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरी जिंदगी असंतोष में गुजर जाती है। संतोष जीवन का मूल मंत्र है। अगर किसी व्यक्ति के पास संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है।